ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलम्बितो भुजो कनकवदातो संकीर्तनेकपित्रो कमलायताक्षो विशंबरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपतिं श्रेणीं सदा तुच्छ्रवत् भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया गोपीनकण्ठाश्रितो गोपीभावरसामृतावलहरी कल्लोलमग्नो मुहुर् वन्दे रूपसनातनौ भटजुगौ श्रीजीवगोपालकौ। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी मेरे साथ कहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री बृहद भागवतमृतम श्री सनातन गोस्वामी जी के द्वारा रचित। हम लोग कुछ दिनों से अक्षय तृतीया की महिमा को श्रवण कर रहे थे कि अक्षय तृतीया का अर्थ क्या है और अक्षय कौन है। अभी तो बहुत सारे प्रसंग रह गए, अभी अक्षय तृतीया का पूर्ण महिमा का वर्णन अभी हो नहीं पाया, क्योंकि अभी तो श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी के द्वारा जो चंदन यात्रा, क्योंकि अक्षय तृतीया से लेकर 21 दिन तक चंदन यात्रा चलती है, किस प्रकार जगन्नाथपुरी धाम से चंदन लाकर और रेमुना में श्री खीरचोर गोपीनाथ जी को चंदन जो लेपन किया गया, अभी तो उस लीला का तो अभी स्पर्श भी हुआ नहीं, परंतु इस प्रकार से अक्षय तृतीया के संबंध में हमने बड़े विस्तार से की महिमा को श्रवण किया। और चिंता का विषय तो यह है कि जब से बृहद भागवतमृतम आरंभ हुआ, अभी प्रथम श्लोक भी पूर्ण हुआ नहीं, तो कैसे ये ग्रंथ पूरा होगा हमको नहीं पता। लेकिन आज इच्छा हो रही है कि उसी ग्रंथ को हम थोड़ा सा आगे श्रवण करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने जब श्रवण किया था तो उसमें ये श्रवण किया था कि भगवान का जो परम औदार्य और जो माधुर्य है उसके संबंध में तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। पिछला जो थोड़ा सा श्रवण किया, कह रहे कि भगवान की कृपा से भगवान अपने चरण कमलों को, उन चरण कमलों में प्रेम प्रदान करने के लिए गोलोक से इस मथुरा मंडल में, इस वृंदावन में भगवान अवतरित हुए हैं। अभी 2-3 दिन से हमारी कथा में हम लोग यहीं पर यही श्रवण कर रहे हैं कि भगवान का उस धाम से इस धाम में आने का प्रयोजन क्या।
और सीता जी के जन्म आविर्भाव तिथि पर हमने बड़े विस्तृत इसको श्रवण किया था, बड़े विस्तार से श्रवण किया था कि सीता राम जी साकेत धाम से, श्री राधा कृष्ण जी गोलोक वृंदावन से जब यहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर नदी एक प्रवाह के रूप में बहती है। उस नदी में लहरें नहीं आती। जब उसमें कोई एक पत्थर फेंक दिया जाए, कुछ वस्तु फेंक दी जाती है, तो नदी में फिर तरंगे होने लगती हैं, रिपल्स फॉर्मेशन होता है और इसमें नदी बड़ी सुंदर लगती है। नहीं तो नदी का एक प्रवाह बहता है बस। तो भगवान के नित्य धाम में उस प्रेम का एक ही प्रवाह चलता है। लेकिन जब भगवान इस पृथ्वी पर यही बात सनातन गोस्वामी जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि भूलोक स्थित अर्थात इस पृथ्वी पर जब वे आकर अपनी लीला को विस्तार करते हैं तो उसमें नदी में लहरें भी देखी जाती हैं। और यहाँ की नदी तो इस संसार के भगवान की प्रेम की नदी में तो ज्वार भाटा भी आता है और यहाँ पर सुनामी भी आती है। गोलोक की लीला में सुनामी नहीं आती। सुनामी का मतलब वो समुद्र वाली सुनामी नहीं, प्रेम की सुनामी। क्योंकि यहाँ पर उस प्रेम में एक बाधा आती है और वो स्वयं भगवान की अपनी इच्छा से। श्री चैतन्य चेतामृत में कविराज गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, कबू मिले कबू ना मिले देवेर घटन, धर्म छाड़ी राग दुखो करे मिलन, कबू मिले कभी ना मिले देवेर घटन। कभी तो इनका मिलन होता है श्री राधा श्री कृष्ण जी का, और कभी प्रयास करने पर भी मिलन नहीं हो पाता। किस कारण से? देवेर घटन अर्थात योग माया जी के माध्यम से, योग माया जी के प्रभाव से वो इनको मिलने ही नहीं देती। जैसे इस संसार में जो जीव जो प्राणी हम एक दूसरे से मिलते हैं, हमारा अवश्य पिछले जन्म का कुछ संबंध है, तो उस संबंध के कारण हमारा मिलन होता है और उसी कुछ हिसाब किताब के माध्यम से हमारा फिर विक्षोभ भी होता है। तो इस संसार में जो कार्य करते हैं वो महामाया जी करती हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में श्री भगवान की लीलाओं में महामाया जी का कोई हाथ नहीं है, वहाँ उनका स्पर्श भी नहीं है। वहाँ पर कौन कराती हैं? बोलते हैं देवेर घटन अर्थात योग माया जी कराती हैं, योग माया जी कराती हैं। तो यही व्याख्या में यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि यद्यपि कंस जैसे असुरों के संहार द्वारा भूभार हरण अवतार का प्रयोजन है, तथापि वह गौण है। देखो एक एक क्या कहूँ मैं, एक एक शब्द में इतना सिद्धांत, गहरा सिद्धांत है। यहाँ पर वर्णन करें कि कंस जैसे असुरों का संहार के द्वारा इस पृथ्वी के भार को कम करना, ये अवतार का प्रयोजन है। लेकिन ये प्रयोजन, ये कारण सेकेंडरी है, गौण है। ये गौण कारण है। कंस को मारा, जरासंध को मारा, अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, ये कितने भी जो असुर हैं, जितने असुर इनको मारकर पृथ्वी के भार को कम करना, क्या यही भगवान का इस भूलोक स्थित इस पृथ्वी पर आने का कारण है? बोलते नहीं, ये कारण गौण है, सेकेंडरी है। अच्छा, इसको कैसे समझेंगे? उदाहरण से मान लो कोई बाजार में फल खरीदने गया, घर से निकला कि ठाकुर जी के लिए सुंदर से आम लेकर आएंगे। अभी भारत में तो आम का सीजन चल रहा है और आम भी बहुत प्रकार के।
कितने प्रकार के आम। अब आम का जो स्वाद है, आप सब लोग उससे परिचित हैं कि छोड़ने का मन ही नहीं करता, कि जैसे आम से ही प्रेम हो गया, कि वो आम को खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं और उसको छोड़ने का मन नहीं करता। लेकिन एक आधी बूंद उस आम की खाते खाते जो पृथ्वी पर, भूमि पर जो गिर जाती है, एक चींटी के लिए वही एक बूंद भी बहुत भारी पड़ जाती है। एक चींटी के लिए वो बूंद भी पूर्ण स्वाद को प्रदान करती है। अर्थात कहने का अर्थ समझना, उस चींटी के लिए उस आम की एक बूंद जो टपक गई है, उसमें भी उसको पूर्ण स्वाद की प्राप्ति है। और जो व्यक्ति पूरा आम खा रहा है, उसको भी उस आम की मिठास, उस आम की जो मधुरिमा है, उसको आस्वादन करने का उसको भी पूर्ण स्वादन हो रहा है। लेकिन एक चींटी का स्वादन और आपका स्वादन, क्या उसमें कोई भेद नहीं है? अवश्य भेद है। आप 3-4 आम खा सकते हैं, एक चींटी के लिए एक बूंद भी पर्याप्त है। एक बूंद ही उसके लिए बहुत है। तो हमको वास्तव में कौन बतला सकता है कि हरि नाम में, हरे कृष्ण महामंत्र, मधुर मधुर मेघ मंगल मंगल नाम, जो मधुर से मधुर है, क्या भगवान का श्री नाम मिठास से भरा पड़ा है। वे नाम में कितनी मधुरिमा है, कितना स्वादन है, वो कौन उसका पूर्ण स्वादन कर रहा है? जिसका वो नाम है वही उसका स्वादन कर रहा है। यही इसकी विशेषता है, यही इसका सौंदर्य है। कौन उस नाम का स्वादन कर रहा है? जब राधा कृष्ण मिलित तनु, श्री राधा कृष्ण जब पूर्ण रूप से मिलन अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तो वह श्री चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं राधा कृष्ण मिलित स्वरूप। इसके संबंध में पहले कथा में बतलाया था, राधा कृष्ण जब पूर्ण मिलन को प्राप्त होते हैं, पूर्णता को, मिलन को प्राप्त होते हैं, और करते क्या है उसमें? श्री चैतन्य महाप्रभु अपने ही नाम का, उस कृष्ण नाम का पूर्ण स्वाद लेते हैं। तो जो व्यक्ति पूर्ण स्वाद ले सकता है, वही तो बतला सकता है कि ये मिठास से भरा पड़ा है। तो वही श्री चैतन्य महाप्रभु जी शिक्षा अष्टकम के प्रथम श्लोक में क्या कह रहे हैं? प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम सर्वात्म सनापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये नाम कैसा है? बोलते हैं प्रतिपदम, पग पग पर पूर्ण अमृत का स्वाद देने वाला, पूर्ण अमृत का स्वाद देने वाला। तो जो महाप्रभु जी इस नाम का पूर्ण स्वाद ले रहे हैं, वही तो डिक्लेयर कर रहे हैं, वही तो इसकी घोषणा, उद्घोष कर रहे हैं इस बात का कि ये पूर्ण मिठास से भरा पड़ा है। लेकिन उसका आस्वादन कर कौन रहा है? या तो उसका आस्वादन राधा जी कर रही हैं, या उसका आस्वादन कृष्ण कर रहे हैं, और या फिर ये जो दोनों श्री राधा जी कृष्ण, राधा भाव द्वितीय सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, जब ये श्री चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं तो पूर्ण अमृत का स्वादन करते हैं। श्री राधा जी श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करके पूर्ण अमृत, उस कृष्ण की पूरी नाम की पूर्ण माधुरी का स्वादन करती हैं, और राधा जी श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करके कृष्ण के नाम की जो माधुरिमा है उसका पूर्ण स्वाद करती है। और जब राधा कृष्ण मिलित तनु हो जाते हैं, सचिनंदन गौर हरि, तो वही कहते हैं परम पदम पूर्ण अमृत स्वादनम। पूर्ण अमृत का, उस नाम का पूर्ण स्वाद होता है। और इन्हीं श्री चैतन्य महाप्रभु जी के परम प्रिय भक्त, परम प्रिय परिकर श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, तुंडे तांडी वतने तुंडावली लब्धई, तुंडे तानी व्रते वितुनते तुंडावली लब्धई। क्या मतलब?
एक जीवा, इस नाम को स्वादन करने के लिए एक जीवा बहुत कम पड़ती है। तो क्या चाहिए? बोलते 100 जीवा हो जाए, 1000 जीवा हो जाए। एक नाम को, इस नाम को श्रवण करके जो आनंद मिलता है, उसके लिए 2 कान बहुत कम है। प्रभु आपने मुझको 1000 कान क्यों नहीं दे दिए? चेत प्रांगण संगन विजेते सर्व इंद्रियाम कृतिम। ये नाम जब चित्त रूपी आंगन में नित्य करता है तो सारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है, कुछ और विचार करने का कोई अवकाश ही नहीं बचता। न जने जनेती की अद्भुत वर्ण्यति कृष्ण वर्ण दोई। क्या कोई जान सकता है कि इस 2 अक्षर कृष्ण नाम में क्या आनंद है और क्या स्वाद है? तो इन्हीं श्री राधा जी और श्री कृष्ण के द्वारा एक दूसरे के आनंद और नाम को उच्चारण करके पूर्ण उस नाम को स्वाद ले रहे हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु जी उस महामंत्र का उच्चारण करके, जहां पर राधा कृष्ण का मिलन और श्री राधा कृष्ण का जो विरह, उसका पूर्ण स्वाद ले रहे हैं। और इन्हीं के मुख से जो एक आधी बूंद गिर गई, हम तो चींटी जैसे उस एक बूंद को भी पूरा स्वाद या फिर पूरा हजम नहीं कर पाते, उस एक बूंद को भी। और जबकि उसका पूर्ण स्वाद तो स्वयं जिसका नाम है वही करते हैं, या फिर उनके जो भक्त जो परिकर हैं वो करते हैं। प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। तो इसलिए ये बात सभी अच्छे से समझेंगे कि यहां पर आकर श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी पर आए, इस भू अर्थात पृथ्वी पर आए, तो भू भार हरण, पृथ्वी का जो भार है उसको हरण करना ही उनका एकमात्र प्रयोजन नहीं था। तो कोई फल खरीदने जाए, घर से निकला, ठाकुर जी के लिए आज आम लेकर आते हैं, उनको फल भोग लगाएंगे, और मार्ग में ही देख लिया अच्छा मिठाई की दुकान भी आ गई। हाँ, तो रसगुल्ला, जलेबी, इमरती, थोड़ी सी मिठाई भी ठाकुर जी के लिए ले ली। लेकिन अब ये विचार करेंगे, घर से निकले थे तो फल लेने के लिए निकले थे, लेकिन मार्ग में मिठाई की दुकान आ गई तो वहां से कुछ ठाकुर जी के भोग के लिए मिठाई भी ले ली गई। तो मिठाई लेना हो गया गौण कारण, और मिठाई लेना हो गया गौण कारण, और फल लेना हो गया मुख्य कारण। इसलिए मुख्य और गौण, कंस आदि असुरों को मारना, पृथ्वी के भार को कम करना, ये है गौण कारण। और मुख्य कारण क्या है? अच्छा, इन असुरों को भी भगवान ने, जो श्री कृष्ण ने इन असुरों को जो ब्रज में मारा है ना, वहां पर कभी अस्त्र शस्त्र को नहीं उठाया गया, अस्त्र शस्त्र का व्यवहार वहां पर नहीं हुआ। हाथ से, चरणों से, मुख से इन सारे असुरों को मारा गया। अर्थात भगवान है लीला विनोद, ये उनका नाम है विनोदी लाल जी। ये विनोद करना जानते हैं, मतलब हास परिहास, और इनके हास परिहास में भी बहुत रहस्य छिपे होते हैं। पूतना को मारा था जब मात्र 6 दिन के बालक थे, क्योंकि अभी असुर संहार की बात शुरू हो गई, तो अब उसमें तो बहुत बातें हैं ना। पूतना को मारा जब 6 दिन के बालक थे, और पूतना का बल कितना था? 10,000 हाथियों का बल था। तो पूतना को मारकर यशोदा मैया को आश्वासन दे रहे हैं। देखो, यह है मुख्य प्रयोजन। यशोदा मैया को आश्वासन दे रहे हैं, मैया तू कभी चिंता मत करियो, मेरे होठों का प्रभाव देख लो। 10,000 हाथियों की बल वाली पूतना को मात्र अपने होठों से उनके वक्षस्थल से ही उनके प्राणों को खींचकर पूतना को मार दिया। छोटे छोटे चरणों से शक्टासुर को मार दिया,
और इतना बड़ा जो तिरनाव्रत जो भवंडर का रूप धारण करके आया उसको मार दिया। तो मैया को आश्वासन देने के लिए भगवान की ये एक लीला हो गई, और इस लीला में असुर मर गए। तो जो असुर मारे गए ये है गौण कारण, और मुख्य कारण क्या है? यशोदा मैया के आनंद को वर्धित करना, उनको आश्वासन दिलवाना कि मैया तुम मेरी चिंता मत किया कर। मैया यशोदा मैया कन्हैया की कितनी चिंता करती, ना जाने लाला को खाया हुआ हजम भी हो रहा है कि नहीं। इसी बात को दिखाने के लिए कन्हैया क्या कर रहे हैं? दावानल को पी गए। भांडीर वर में कभी दर्शन पे आप लोग कभी कार्तिक परिक्रमा में आइए। भांडीर वन जहां पर श्री कृष्ण ने दावानल अर्थात जंगल की में जो आग लग गई थी उसको पान कर लिया। क्या स्थापित कर रहे हैं कि मेरा एपेटाइट देखो कैसा है, कि मैं अग्नि को भी हजम कर सकता हूं, मेरी भूख देखो कैसी है, मैं अग्नि को भी हजम कर सकता हूं। तो मैया आपको ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि मैं आपका दूध भी हजम कर सकता हूं कि नहीं। तो बहुत से विचार है उसमें। जो असुर कन्हैया के हाथ से खेल खेल में ही वृंदावन की लीला में मारे गए। आप ध्यान से समझना, अभी मैं द्वारका की बात नहीं कर रहा। ब्रज में कभी भी कन्हैया ने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, कभी नहीं उठाया। और यही कारण रहा कि जो असुर कन्हैया के हाथ से वृंदावन की लीला में मारे गए, वो मरने के पश्चात उनकी जो गति वो बड़ी उच्च गति हुई। क्या गति हुई? उनको सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति बस कृष्ण के हाथ से खेल खेल में मारे जाने पर भी सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति। और वही श्री कृष्ण जब द्वारका में जाकर अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं और असुरों को वध करते हैं तो उनको सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि वहां पर एक व्यवधान है। श्री कृष्ण के हाथ में जो अस्त्र है उस अस्त्र से असुरों का संहार किया जा रहा है, लेकिन वृंदावन की लीला में स्पर्श करके असुरों का संहार किया जा रहा है। स्पर्श के द्वारा, हाथ से, चरणों से, होंठों से इत्यादि, वहां असुरों को स्पर्श की प्राप्ति हो रही है। तो सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति है, बड़ी उन्नति है। मगर इसमें भी एक और रहस्य की बात समझ लो। विष्णु द्वारा कृष्ण करे असुर संहार। ये जो असुर मारे जा रहे हैं ब्रज में, ये श्री कृष्ण मार रहे हैं? बोलते नहीं, हमारे आचार्य बतला रहे हैं। कौन इन असुरों को मारता है? बोलते हैं जब श्री कृष्ण आते हैं उनके साथ जितने अवतार हैं सब उनके अंदर ही प्रवेश होते हैं, सबका समावेश उनके भीतर में है। वही सबके कारण है। वो अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम कारणम, सबके कारण है, सारे अवतारों के कारण वही हैं। तो इसलिए अवतारी होने के नाते विष्णु भी श्री कृष्ण के भीतर में है। और विष्णु जी का कार्य क्या है? ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि, शिव जी का कार्य प्रलय, और विष्णु जी का कार्य क्या है? स्थिति, मेंटेनेंस। इसलिए असुर मारन जो लीला होती है वो विष्णु ही करते हैं। कृष्ण तो बस स्पर्श कर देते हैं, बस स्पर्श करते हैं। लेकिन असुर मारन लीला तो वास्तव में विष्णु ही करते हैं। तो ये असुर मारन लीला जो है ये एक तरफ, और दूसरी और क्या है? प्रेम लीला। इसलिए हमारे भक्ति ठाकुर जी कहते हैं ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन। समस्त श्री कृष्ण की लीला इन दो शब्दों में ही पूर्णता को प्राप्त है। ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन। गाते हैं ना दोपहर की आरती में, यशोमति नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना
गोपी परान धन मदन मनोहर कालिया दमन विधाना। ये भजन आरती गाते हैं दोपहर की। तो इसी में भक्त ठाकुर जी लिख रहे हैं, असुर कुल नाशन ब्रज जन पालन, सुर कुल नाशन नंद गोधन रखवाला, श्री राधा वल्लभ वृंदावन चंद। तो ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन, यहाँ एक तरफ तो असुरों को मारा जा रहा है, लेकिन वो सेकेंडरी, वो गौन है। मुख्य क्या है? ब्रजवासियों को पालन करना। पालन करना मतलब, इसलिए उनका नाम गोपाल है। जो गैयों को पालन करते हैं, गोपों को पालन करते हैं, गोपियों को पालन करते हैं, इसलिए गोपाल। लेकिन पालन का मतलब क्या? भोजन देते हैं, पानी देते हैं, श्वास लेने के लिए हवा देते हैं, ये पालन नहीं। तो फिर कैसा पालन? वो थे प्रेम से पालन करते हैं, प्रेम से पालन पोषण किया जा रहा है। तो यहां पर ग्रंथकार कह रहे हैं, प्रेम वितरण रूप प्रयोजन ही असाधर और मुख्य कारण है। एकमात्र प्रेम प्रदान करना और प्रेम का आस्वादन करना, यही इनके आने का मुख्य प्रयोजन है। और उसके संबंध में हम उस श्रवण कर रहे थे ना, प्रेम की परिभाषा क्या है? गुरुजी बतलाते थे, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित है। जिसने 2.5 अक्षर प्रेम की भाषा को समझ लिया, वो सारे शास्त्रों को समझ गया। मैं किसी से बात कर रहा था और बात करते करते ही उन्होंने एक ऐसी बात कह दी, उन्होंने कभी शास्त्र पढ़े नहीं थे, उन्होंने कभी वो ग्रंथ भी पढ़ा नहीं था, लेकिन बात करते करते प्रेम की बड़ी अच्छी परिभाषा, एक डेफिनेशन उन्होंने बतला दी। मैं हैरान हो गया, इनको कैसे पता? क्योंकि वो रूप गोस्वामी जी के जो इतना ऊंचा जो ग्रंथ है उज्ज्वल नीलमणि, उससे वो परिचित नहीं है, कभी उन्होंने देखा भी नहीं, कभी पढ़ा भी नहीं। लेकिन प्रेम की बड़ी सुंदर की जो उसमें व्याख्या है, कौन से प्रेम की? बोलते हैं परकीय भाव की, जहां पर विवाहिता नहीं, अविवाहिता जो प्रेम है, जहां पर राधा जी और श्री कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, श्री राधा जी का कहीं और विवाह हुआ और प्रेम श्री कृष्ण से हुआ, है ना? तो उस परकीय भाव को, उस परकीय भाव को कैसे उन्होंने डिफाइन किया, कैसे उसकी भाषा, परिभाषा को वर्णन किया रूप गोस्वामी जी ने। बोलते हैं उसमें 4 सामग्रियां, 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। प्रच्छन्न कामुकता, दुर्लभता, मानता, मान करना, और निवारणता। अब ये फिर हम कभी श्रवण करेंगे, नहीं तो फिर हमारी कथा का फिर डायरेक्शन कहीं और चला जाएगा। लेकिन मुख्य बात इन 4 सामग्रियों में, ये 4 सामग्री जब पूरी होती हैं तब उसको परकीय भाव कहते हैं। उन 4 सामग्रियों में एक है दुर्लभता। दुर्लभता मतलब कि मिलना बड़ा कठिन हो जाता है, मिलने की तीव्र लालसा होती है, लेकिन कितना दुर्लभ लगता है। ओह, कैसे मिलेंगे? यहाँ पर समाज का बंधन है। राधा जी की उनकी सास जटिला और उनकी जो नंद है कुटिला, सब समय कुटिला का राधा जी पर सब समय एक संशय रहता है कि कुटिला के मन में ये संशय रहता है कि राधा मेरे भाई से विवाहिता है, लेकिन इसका प्रेम कृष्ण के प्रति है। तो उन सारे दृष्टियों से बचते हुए समाज के गुरुजनों की मर्यादा की रक्षा करते हुए और अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को जो अर्पण करना, यही राधा जी के प्रेम की सर्वोच्चता है।
उन सारी मर्यादा को एक एक संसारिक व्यवहारिक के रूप में देखकर और अपने जीवन का सर्वस्व श्री कृष्ण को अर्पण करना, अपने वचन से, अपने मन से, अपने शरीर से पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के प्रेम को वर्धित करना और उनको सुख प्रदान करना, यही तो उनकी एकमात्र चिंतन है। दिन रात यही तो उनका चिंतन है, मैं कैसे कृष्ण को सुख पहुंचाऊं, मैं कैसे उनको आनंद पहुंचाऊं, यही राधा जी का सब समय चिंतन रहता है। और दूसरी ओर श्री कृष्ण भी भले ही अपने सखाओं के साथ हैं, यशोदा मैया के साथ हैं, गैयों के साथ हैं, इनके मन में एकमात्र क्या चिंतन रहता है, राधा जी से मिलन और राधा जी के प्रेम को बढ़ाना, वर्धित करना। इनके चिंतन में भी राधा जी रहती है। अच्छा, गुरुदेव प्रश्न करते थे, ये गोचारण का काम भगवान क्यों करते हैं, जबकि नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, ब्रजराज, और उनके कितने दास हैं, और कन्हैया के भी कितने दास हैं, लेकिन स्वयं श्री कृष्ण गैया को लेकर जाते हैं, और वो भी कितनी, 9 लाख गायें। तो अपने सेवकों के से ये गो पालन का कार्य क्यों नहीं करवाते, क्या प्रयोजन है? भगवान को शोभा देता है बस गैयों को ले जाना वन में, यही काम रह गया। तो ये सब क्या है, ये सामग्री है किसको पुष्ट करने के लिए, राधा जी को, गोपियों के साथ राधा जी के साथ मिलन की ये एक सामग्री है। गोचारण यदि नहीं करेंगे तो घर से बाहर जाने का क्या बहाना मिलेगा, किस उद्देश्य को लेकर क्या बोलकर घर से बाहर जाएंगे। इसलिए गोचारण वह भी माधुर्य रस का पुष्टिदायक है, क्योंकि वहीं वन में गोपियों के साथ श्री कृष्ण का प्रेम का आदान प्रदान और विशेष करके राधा जी का देखना, उनको देखकर आनंद की जो प्राप्ति होती है, तो ये सब सहायक हैं। ये जितने और रस हैं, ये सारे और रस माधुर्य रस के पुष्टिदायक हैं, उसको नरिश करने वाले हैं। तो ये है राधा जी प्रेम की प्रतिमूर्ति। तो कह रहे हैं, जिस समय चित्त में एकमात्र, तो हम ये समझेंगे हम क्यों श्रवण कर रहे हैं इस बात को, कि राधा जी उस समय अपने समाज की मर्यादा, घर की मर्यादा को भी गौण रूप से उसको रखती हुई और मुख्य रूप से श्री कृष्ण का ही चिंतन करती है। चैतन्य चेतामृत में एक प्यार है, एक श्लोक है जिसमें कहा, पर व्यसनी नारी व्याग्र आपी गृह कर्मशु। वो नारी जिसका किसी से प्रेम हो जाए, वो विवाहिता है लेकिन किसी से प्रेम हो जाए, तो वो घर का कार्य बड़ी कुशलता से करती है, बड़ी एक्सपर्ट होकर करती है। तो ये जो श्लोक चैतन्य चेतामृत में वर्णन हुआ, ये राधा जी और गोपियों के लिए वर्णन हुआ है, क्योंकि इन सब का विवाह किसी ना किसी गोप से हुआ, और लेकिन सबका प्रेम एकमात्र कृष्ण में है, इसलिए अपने घर के सारे कार्यों को करती है। कौन सा कार्य, या धोने, अवाने, लेपने, गाय के गोबर के कंडे बनाना, उसको लीपना, गाय का दूध इत्यादि निकालना, उनकी सेवा इत्यादि करना, घर का मार्जन, सफाई इत्यादि करना, ये सारे कार्य बड़ी कुशलता से करती है। क्यों? किसी को किसी प्रकार का संशय भी ना हो जाए कि इनका सबका प्रेम श्री कृष्ण में है। और इसी प्रेम का अंतर मन नव रसायनम, अंदर मन में नए नए रस का आस्वादन करती है, नए नए रस का आस्वादन करती है। इस प्रकार सेवा करती करती मन एकमात्र तन्मय है कृष्ण में, और घर के सारे कार्य बड़ी कुशलता से, बड़ी एक्सपर्ट होकर करती है।
क्योंकि उन्हीं सभी कार्यों में भी वो कुशलता, वो दक्षता, वो एक्सपर्टीज क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के साथ प्रेम और श्री कृष्ण के साथ वो मिलन है। और ये सारी वस्तु क्या है? ये भी फिर अगेन ये क्या है? एक सामग्री है जो कृष्ण के मिलन में इनको सहायक करती है। क्योंकि घर का काम यदि कुशलता से नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? संशय होगा। जैसे गुरुजी एक बार बार एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे ना, आप लोगों ने श्रवण की होगी, और जिन्होंने नहीं की तो, कि एक नई नवेली ब्रज में ब्याह करके आई और जब वो घर में प्रवेश किया, उसकी सास ने उसको कह दिया कि देख, तो अभी नई आई है ब्रज में, तो हमारे घर के कुछ नियम कानून कुछ विचार करना। बस इतना ही कहना है कि सुबह के समय और संध्या के समय खिड़की खोलकर बाहर नहीं देखना बस। अब जिसको पहले से बोल दो ना ये नहीं करना, तो उनका मन अपने आप ही उसमें लग जाता है। ये ऐसे तो कभी खिड़की खोल के बाहर देखना ही नहीं था, लेकिन जब बोल दिया कि खिड़की खोल के नहीं देखना, अब मन में ही बात आ गई क्यों नहीं देखना। और वो बहू देखती है कि सब समय मेरी सास खिड़की खोल खोल कर छिप छिप कर किसी को देखती है और मेरे को मना कर रही है। तो इसलिए एक दिन इसने वो खिड़की को खोलकर जो बाहर देखा, एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? वरहा पीड़म नटवर वप्यो कर्ण्यो कर्णिकारम। श्री कृष्ण का वो सुंदरता, उस सौंदर्य का जो दर्शन किया। श्यामल रूप है, और जैसे मेघ, काले काले वर्षा वाले मेघ, जो भरे हुए मेघ जो वर्षा करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण का ही बड़ा सुंदर मेघ हो जैसा काला काला श्याम एक वर्ण है, और पूरा भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? आकाश में जो वो मेघ जो वर्षा करने वाले जो पानी से भरे हुए होते हैं, और ये श्री कृष्ण का ये जो रूप है जो मेघ के समान है, ये भी भरा हुआ है। किससे? ये करुणा सिंधु, ये करुणा से भरा पड़ा है। दो मेघ टकराते हैं, वर्षा हो जाती है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के गुणों का आपस में जो समावेश होता है तो करुणा की वर्षा हो जाती है। वो करुणा की वर्षा होती है। और कभी वो बादल फट जाता है तो क्या करता है? सबको नष्ट पूरा सबको नष्ट करके बहा कर ले जाता है। उसी प्रकार जब श्री कृष्ण जो करुणा से भरे पड़े हैं, जब ये बादल फटता है और वो करुणा ऐसे बहती है जैसे नदी बह रही हो, तो सबको अपलावित करती हुई और सबको बहा कर ले जाती है। तो अब ये समझो, सार रूप में श्री कृष्ण वो मेघ हैं, वो बादल हैं जो करुणा से भरे पड़े हैं। लेकिन वो बादल फटता कब है? जब वही श्री कृष्ण उस मेघ में जो वो बिजली चमकती है तो मेघ की शोभा बढ़ जाती है। उसी प्रकार वो मेघ श्री कृष्ण का प्रतीक है, और वो जो बिजली है वो स्वर्णमयी राधा जी का प्रतीक है। उस बिजली के चमकने से मेघ टकराकर फट जाते हैं और पानी के प्रवाह से सबको नष्ट करके वो नदी चली जाती है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के गुण और उसमें जो वो बिजली, अर्थात कौन? राधा जी का उन मेघों के साथ जो समावेश होता है, जो मिलन होता है, तो वो फट जाता है। और वो फटकर किस रूप में प्रवाहित होता है? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुष्वे नमः।
वो श्री चैतन्य महाप्रभु। तो मेघ है श्री कृष्ण, और लेकिन मेघ जो फटता है वो कौन है? वो श्री सच्चिनंदन गौर हरि, श्री चैतन्य महाप्रभु। वो ऐसा मेघ फटता है कि उस करुणा सिंधु की जो करुणा है, अब इसमें भी बात है, श्री कृष्ण करुणा सिंधु तो हैं, लेकिन वो करुणा उस प्रकार से जोर से बहती नहीं है। जैसे समुद्र होता है, वो सिंधु, सिंधु को समुद्र तो कहते हैं, खारे पानी का वो समुद्र है सिंधु। लेकिन उसी समुद्र से क्या होता है? भाप उठती है सूर्य के तेज से, उसमें एवेपोरेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, बादल बनते हैं, और बादलों से वही खारे पानी से बादल बने, और लेकिन बादलों से फिर क्या टपकता है? खारा पानी नहीं, मीठा पानी गिरता है, लेकिन एक प्रोसेस से। श्री कृष्ण करुणा सिंधु तो हैं, उसमें कोई संशय नहीं है, करुणा की अगाध सिंधु हैं। और राधा जी कैसी हैं? सवितुर तत्सवितुर वरेण्यम। गायत्री में जो सवितुर शब्द है वो राधा जी पर लगता है। वो राधा जी सूर्य के भांति तेजवान, तप्त कांचन, उनके दृष्टि से या उनकी प्रेरणा से, उन करुणा सिंधु श्री कृष्ण के अंदर से वो जो एक प्रोसेस होता है, एक इवेपोरेशन होता है, भाष बनता है, अर्थात वही करुणा राधा जी के माध्यम से फिर मेघ के रूप में वर्षित होती है, और सबको मीठा जल मिलता है, अर्थात सबको उस माधुर्य का, उस रस का स्वादन प्राप्त होता है। तो इसलिए ये है मुख्य प्रयोजन, कंस आदि असुरों को मारना, यह है गौण प्रयोजन, और उस प्रेम का आस्वाद भी करना और उसका वितरण भी करना। देखो, प्रेम का एक स्वभाव होता है, क्या उसका जो स्वाद करते हैं उनका मन करता है कि और भी लोग इसका स्वाद करें। हमारे गुरुजन उस प्रेम का पूर्ण स्वाद कर रहे हैं, और उनकी इच्छा होती है ये प्रेम का स्वाद सबको प्राप्त हो। तो करुणा सिंधु तो कृष्ण हैं, मगर उस करुणा सिंधु से जो करुणा निकालकर, जो बादल फटाकर, वो जो नदी के प्रवाह से उसको जो बहाना है, वो तो गुरुजन और फिर वही श्री चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से ही हो पाता है। इसलिए पर व्यसनी नारी, राधा जी के लिए बात कही है। एक और बात, उन्हीं चैतन्य चेतामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी एक उदाहरण देते हैं, बड़ा मार्मिक और बड़ा हृदय स्पर्शी उदाहरण है। और श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी इस श्लोक को बहुत बार उच्चारण करते हैं। और ये जो श्लोक है और ये जो भी मैं बतलाने जा रहा हूँ, इसका सारा तात्पर्य राधा जी की महिमा को प्रदर्शित करना है। क्या कह रहे हैं? कुष्टे विप्रा रमणी प्रतिवता शिरोमणि, पति लागी कैल्य वैश्य सेवा। तो एक कथा जो चैतन्य चेतामृत में वर्णन आई, एक ब्राह्मण था और वो अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम पूर्वक रहता था। एक बार यही ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों नदी में स्नान करने गए, और उसी नदी में एक वेश्या, जिसका काम ही यही था, वेश्या एक रानी की तरह रहती है और सारी दासियां उनके साथ साथ, तो वो भी नदी में स्नान करने आई हुई है। ब्राह्मण की दृष्टि उस पर पड़ी और दृष्टि उस पर बार बार
बस दृष्टि उससे लगी गई और मन ही मन उससे प्रेम करने लगा। लेकिन ब्राह्मणी तो दृष्टि देखकर ही समझ गई कि मेरे पति का उस वैश्य के प्रति आकर्षण हो गया है और उनके मन में उसके प्रति प्रेम जागृत हो गया है। ये ब्राह्मणी कुछ नहीं बोली, घर लौट कर आई और अगले दिन उस वैश्य के घर जाकर उसकी दासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है, आप मुझको इस घर की कोई छोटी मोटी कोई सेवा दे दो, मैं इस घर की झाड़ू लगाऊंगी, मैं इस घर में बर्तन साफ करूंगी, कपड़ा धोऊंगी। तो उन्होंने बोला कि देखो, हमको तो किसी की और आवश्यकता ही नहीं है, हम तो पर्याप्त हैं, हम लोग तो हैं राजकुमारी की सेवा करने के लिए। अब उसको रानी राजकुमारी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बड़ी सुंदर वैश्या थी, तो उसकी दासियां थी आसपास। लेकिन ब्राह्मणी कहने लगी, नहीं, मैं आपसे कोई सैलरी, कोई वेतन लेने नहीं आई, मुझको कुछ नहीं चाहिए, बस मैं रोज आकर इस घर की, आपकी जो रानी है, उसकी सेवा करना चाहती हूँ। बोलते किस लिए? बोलते बस एक बार अपनी उस रानी से मेरी भेंट करवा दो बस, क्योंकि उस तक पहुंचना बड़ा दुर्लभ था, आसान नहीं। इस प्रकार ब्राह्मणी रोज आकर उस घर की सफाई और सेवा करती। दासियों ने जाकर रानी से कह दिया, मतलब उस वैश्य से कह दिया कि देखो, एक ब्राह्मणी रोज आती है, पैसे के लिए नहीं आती, कोई उसका स्वार्थ ही नहीं है, और आकर ऐसे सेवा करती है। बोलते मेरे को इस घर की सेवा करनी है, मेरे को आपकी रानी की सेवा करनी है, तो आप उससे थोड़ी देर भेंट कर लो, वो इसीलिए सेवा करती है, आपसे कुछ बात करना चाहती है। उस वैश्य का हृदय भी बदल गया मतलब कहती है, अच्छा ठीक है, बुला लो उस ब्राह्मणी को, मैं भेंट करती हूँ, बात करती हूँ। जब ब्राह्मणी आई तो ये वैश्या पूछने लगी, आप क्यों मेरे घर में आकर इतनी सेवा करती हैं? बड़ा मान दिया, बड़ा सम्मान दिया, क्योंकि ब्राह्मणी थी ना। आप क्यों मेरे घर में आकर इतनी सेवा करते हैं? आपको क्या चाहिए? धन चाहिए? ब्राह्मणी ने बोला नहीं। तो फिर आप क्यों करती हैं? तो ब्राह्मणी कहने लगी, मेरे पति ने जब से आपको देखा, आपसे प्रेम करने लगे हैं। मैं चाहती हूँ आप मेरे पति से मिलिए, मैं चाहती हूँ आप दोनों का मिलन करवाऊं। वैश्या के तो होश उड़ गए, क्या बोल रहे हैं आप अपने पति के लिए ऐसा बोल रही हैं? बोलते हाँ, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, और जिसमें उनका सुख होगा वही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख का विषय होगा। जहां उनको सुख मिलेगा, मुझ में प्रेम करने से, मेरी सेवा से वो संतुष्ट होंगे, तब भी मैं प्रसन्न हूं, और यदि कोई उनको संतुष्ट और प्रसन्न करेगा तब भी और प्रसन्नता है। अब क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी सेवा करूं, क्योंकि वो आपकी सेवा नहीं, वास्तव में वो उनकी सेवा होगी। आशा करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। ब्राह्मणी वैश्य की सेवा नहीं कर रही, वास्तव में उसकी सेवा करके अपने पति की सेवा कर रही है। वो वैश्य तो एक सामग्री मात्र है, एक इंग्रेडिएंट है। वास्तव में सुख किसको देना है, वास्तव में सेवा किसको करनी है? अपने पति की करनी है, बस। तो वैश्या समझ गई, कहने की अच्छा, कल अपने पति को आप दोनों मेरे पास आना, अपने पति को भी ले आना। तो ये घर आई ब्राह्मणी और अपने पति से कहने लगी, कल हमारा निमंत्रण है। बोलते कहाँ? तो ब्राह्मणी ने कह दिया, उसके घर में, उस वैश्य के घर में। तो ब्राह्मण ने कहा, वो क्यों? तो ब्राह्मणी ने कहा, देखो, मैं सब जानती हूं, आपने जब उसको देखा, आपका आकर्षण हो गया और आप उससे मन ही मन में प्रेम करने लगे हैं, लेकिन मुझसे कहने में संकोच कर रहे हो।
इसलिए आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मेरा प्रेम कम नहीं होने वाला और आपकी सेवा करना ही मेरे जीवन का परम कर्तव्य है। तो ब्रह्म ने बोला नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं जाने की। बोलते नहीं, हम बात कर रहे हैं, कल हम जाएंगे। अगले दिन दोनों वहां पर गए। उस वैश्य ने दोनों का बड़ा स्वागत किया, दोनों को बिठाया और ब्राह्मण को देखकर मंद मंद मुस्कुराई। ब्राह्मण को अब संकोच हो रहा है, पत्नी साथ बैठी है। तो वैश्य कहने लगी, हम बात करते हैं, मैं आप दोनों के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था रखी है। ब्राह्मण के सामने 2 पात्र लेकर आई। 2 पात्र, एक तो सोने का पात्र और एक केले का पत्ता। वो कहने लगी, ब्राह्मण, ये सोने का पात्र है, इसमें यदि खाओगे तो सोना आप घर ले जा सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। लेकिन मैं बतला दूं, इस सोने के पात्र में मांस है। आप सोने के पात्र खाएंगे, आपको सोना मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर मांस है। और ये दूसरी और केले का पत्ता, इसमें भगवान का प्रसाद है। तो आपकी इच्छा, आप जो खाना चाहें खा सकते हैं। अब जाति से ब्राह्मण क्या, वैसे भी शुद्ध पवित्र है, पूरे ब्राह्मण के नियमों का पालन करने वाला, भगवान का आराधना करने वाला, पूजा पाठ करने वाला। एक स्वाभाविक, एक नेचुरल टेंडेंसी, एक स्वभाव है कि भगवान के प्रसाद को छोड़कर कुछ और तो खाएंगे नहीं, मीट को तो हाथ भी नहीं लगा सकते। तो ब्राह्मण ने जब चॉइस दी गई तो उन्होंने केले का पत्ता ही चुना और वो प्रसाद ही ग्रहण किया। जब प्रसाद पा लिया तो वो महिला हंसने लगी, बोलते मैं आपके इस विचार को ही मैं देखना चाहती थी। ब्राह्मण ब्राह्मणी कहने लगे, हम समझे नहीं। तो उस महिला ने कहा ब्राह्मण को, देखो, ये जो सोने का पात्र है, इसके अंदर जो मांस है, ये हूं मैं ऊपर से बड़ी सुंदरी हूं, सब मुझको जो भी कोई देखता है बड़ा आकर्षक हो जाता है, लेकिन अंदर से मैं क्या हूं, मांस से भरी पड़ी हूं, गंदगी से भरी पड़ी हूं। और मेरा स्वभाव भी, मेरा काम ही कैसा है आप तो जानते ही हैं। तो मैं तो बड़ी दुष्ट हूं और बड़ी पापी हूं। लेकिन ये जो केले का पत्ता और इसमें जो भगवत प्रसाद है, ये है आपकी पत्नी, जो कितनी निर्मल, कितनी पवित्र, और जिसका प्रेम इतना ऊंचा कि इसके प्रेम के आगे मेरे को मस्तक झुकाने का मन करता है, जो अपने पति को सुख देने के लिए वो मेरे घर की सेवा करने के लिए, अर्थात मेरी सेवा करने के लिए आई, इसलिए कि मेरा और आपका मिलन हो जाए। ये कितनी पवित्र है। ब्राह्मण ये विचार सुनकर उसी समय प्रणाम किया और वहां से जब चला तो उसको, एक बहुत लंबी कथा है, उसको शाप लग गया। क्या शाप लग गया? उसको कोढ़ हो गया। कुष्ठ विप्रारमणी प्रतिवता शिरोमणि, उसको कोढ़ हो गया। और शाप भी ये लगा कि सुबह कल का सूर्य उदय आप देख नहीं पाओगे, अर्थात आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब पति घर लौट कर आया, ब्राह्मण लौट कर आया और पत्नी को ये बात पता लगी, तो वो तो जो व्रत लेकर बैठ गई, बोलती मैं भी देखती हूं ये सूर्य आप कल उदय कैसे होंगे, मैं भी देखती हूं, कल आप उदय नहीं होंगे। इतनी कठोरता से कह दिया।
उसने अपने प्रेम को, अपने पति की रक्षा करने के लिए, जिसे वो बहुत प्रेम करती है, उसकी प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने प्रेम को एक ढाल बना दिया, एक रक्षा का एक ढाल बना दिया। और सूर्यदेव का लाभ प्रकट नहीं होंगे, उदय नहीं होंगे। अब इसका इतना शुद्ध प्रेम बीच में आया हुआ है और सारी प्रकृति में हलचल मचने लग गई, सारी पृथ्वी में हलचल मच रही है। हर चीज कितनी पंक्चुअल है, सूर्य की गति, चंद्र की गति, उसमें 1 मिनट का क्या, 1 सेकंड का भी कोई किसी प्रकार का अवदान नहीं है। सब कुछ इतना पंक्चुअल है। लेकिन आज सूर्य उदय नहीं हो रहे, त्राही त्राही मच रही है। सबको ऐसा लगने लगा कि आज तो बस प्रलय हो जाएगी। सारे देवता दौड़े और फिर तुष्ट कहते 3 प्रमुख देवता, 3 मुख्य देवता अर्थात ब्रह्मा, शिव और विष्णु, ये तीनों इसके पास आए और कहने लगे, देखो आपका प्रेम बहुत ऊंचा है, आपकी भावना इतनी ऊंची है, हाँ, आपके प्रेम के ढाल में सूर्य की गति को आपने रोक दिया है, ऐसा मत कीजिए। चारों ओर संसार में त्राही त्राही हो रही है। तो वो कहने लगी, क्यों ना करूं, मेरे पति के प्राण में उनसे अथाह प्रेम करती हूं। तो उनको शाप लग गया, उनके प्राण संकट में है। तीनों देवता ने कहा, हम आश्वासन देते हैं कि आपके पति को कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता, कुछ नहीं होगा उनका, आप सूर्य की गति को चलने दीजिए। हाँ, 3 मुख्य जो देवता ब्रह्मा, शिव और विष्णु, जब इन्होंने आश्वासन दिया तब इन्होंने कहा, अच्छा सूर्य देव आप अपनी गति में फिर लौट आइए। और सूर्य देव उदय भी हुए और ब्राह्मण को कुछ भी नहीं हुआ, उनके प्राणों की रक्षा हुई। ये चैतन्य चेतामृत में इसका वर्णन आता है कि उसके प्रेम का इतना बल है कि उस बल से उसने सूर्य की गति तक को रोक दिया। और ये जो उदाहरण दिया गया, ये किसकी महिमा को वर्णन करने के लिए दिया गया? बोलते एकमात्र राधा जी की महिमा को वर्णन करने के लिए दिया, एकमात्र राधा जी की महिमा को, कि श्री कृष्ण को सुख देने के लिए जो भी कुछ करना पड़े, राधा जी उसके लिए सब समय तत्पर उपस्थित हैं। कुछ भी करना पड़े, जहां श्याम सुंदर को सुख लगेगा। मेरे केश संवारने में, वृंदावन में जाओ तो श्रृंगार वट है, जहां पर श्री कृष्ण ने राधा जी के केशों को संवारा। यदि मेरे केशों को संवारने में इनको सुख लगता है तो वो मेरे केश संवार सकते हैं। यदि मेरे चरणों को दबाकर, सेवा कुंज में वृंदावन में हम दर्शन करते हैं, श्री कृष्ण राधा जी के चरण दबाते हैं। यदि इनको चरण दबाकर मेरे को इनको सुख लगता है तो वो चरण मैं उसके लिए भी उपस्थित हूं। कैसी महिमा है। अब इसमें भी एक विचार है जो मैं अनेक बार कहता हूं, जो चरण दबाता है वो तो सेवक है, और जो चरण दबाता है उसके अंदर मालिक भाव होता है। लेकिन यहां पर इस सेवा कुंज की लीला में राधा जी श्री कृष्ण राधा जी की सेवा कर रहे हैं, उनके चरण दबा रहे हैं। लेकिन कृष्ण सेवा कर रहे हैं राधा जी की चरण दबाकर, लेकिन राधा जी चरण दबवाकर श्री कृष्ण की सेवा कर रही है। समझना बात को। श्री कृष्ण राधा जी के चरण सेवा कर रहे हैं तो ये तो सेवक हो गए, और राधा जी यहां पर क्या मानी जाएंगी? मालकिन। लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रेम में कोई बड़ा छोटा नहीं और कोई मालिक और सेवक नहीं। प्रेम में बराबरी होती है और प्रेम में दोनों ही एक दूसरे की सेवा करते हैं। श्री कृष्ण भले ही भोक्ता हैं,
पुरुष हैं, उनके अंदर पुरुष अभिमान है, वो भोगता है। और राधा जी क्या है? भोग्य हैं, अर्थात श्री कृष्ण को संतुष्ट करती हैं, उनको प्रसन्न करती हैं। लेकिन वृंदावन की इस विशेष लीला में, इस प्रेम लीला में, दोनों ही एक दूसरे की सेवा करते हुए विराजमान है। श्री कृष्ण चरण दबा रहे हैं, राधा जी को सुख दे रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। और राधा जी कैसे सेवा कर रही हैं? फिर राधा जी कैसे सेवा कर रही हैं श्री कृष्ण की? चरण दबवा कर, हे श्याम सुंदर, यदि आपको मेरे चरण दबाने में सुख लगता है तो मैं उसके लिए भी उपस्थित हूं। नहीं तो कभी संभव है? कभी लक्ष्मी जी विष्णु जी को अपने चरण दबाने देंगी? कभी संभव नहीं है। कभी सीता जी राम जी को अपने चरण दबाने देंगी? कभी संभव नहीं है। सीता जी के चरणों में कांटा लग जाए, लक्ष्मण जी चरण छू नहीं सकते और राम जी को चरण छुआने नहीं देंगी, राम जी को स्पर्श करने नहीं देंगी, क्योंकि वहां मर्यादा है। लेकिन जहां पर प्रेम इतना प्रबल है, कहां? ब्रज की लीला में, श्री राधा कृष्ण की लीला में मर्यादा को भी उठाकर फेंक दिया। वहां पर बस प्रेम की मर्यादा है और कोई मर्यादा नहीं है। जहां पर ना मात्र श्री राधा जी श्री कृष्ण की सेवा करती हैं, बल्कि श्री कृष्ण भी राधा जी की सेवा करते हैं। जो मालिक है, जो भोक्ता है, वो सेवक बनने के लिए उत्साहित है। इसलिए ये प्रेम सेवा है। जब श्री कृष्ण द्वारका चले गए, ये भी एक बड़ी विचार वाली बात है। श्री कृष्ण द्वारका चले गए और यहाँ पर नंद बाबा, यशोदा मैया रो रोकर खाना पीना सोना सब छोड़ दिया, दिन रात कृष्ण का चिंतन करते हैं। जब उद्धव जी उनको सांत्वना देने आए, मैं शॉर्ट में सार में ही बतला रहा हूं। जब उद्धव जी सांत्वना देने आए तो सुनो नंद महाराज क्या कह रहे हैं, नंद बाबा क्या कह रहे हैं। बोलते हैं, उद्धव, मैं कृष्ण का पिता हूं, लेकिन एक ऐसे पिता हुए जो मेरे से भी बड़े ऊंचे हुए, उनकी महिमा कितनी अगाध है। कौन? बोलते हैं दशरथ जी, वो मेरे से बड़े हुए। क्यों बड़े हुए? उनके पुत्र राम उनको छोड़कर चले गए और दशरथ जी राम जी का विरह भी सहन नहीं कर पाए। राम राम, तीसरा राम मुख में आया नहीं, अपने प्राणों को त्याग दिया। इसलिए हे उद्धव, देखो मैं कैसा निष्ठुर पिता हूं, मेरा तो कृष्ण में कोई प्रेम ही नहीं है। प्रेम तो दशरथ जी का हुआ, जो राम जी के विरह में 2 बार राम कहा और प्राण त्याग दिए। और मैं देखो कैसा अभागा हूं कि मेरे कृष्ण, मेरा कन्हैया मुझको छोड़कर चला गया और मैं अपने प्राणों को भी, मेरे प्राण भी नहीं त्याग रहे, नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब मेरा कृष्ण में, कन्हैया में कोई प्रेम नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। ये नंद बाबा की मन के विचार, और ये बात समझ कर रखना है। विरह में दीनता आती है, विरह में ही दीनता आती है। अपने आप को एक व्यक्ति छोटा समझने लग जाता है। मैं बिल्कुल साधारण भाषा में बात कर रहा हूं। स्वाभाविक दीनता आती है और ऐसा लगता है कि मुझ में प्रेम ही नहीं है। प्रेम होता तो मेरे प्राण नहीं जाते, नंद बाबा कह रहे हैं। लेकिन हमारे गुरुजनों का विचार क्या, हमारे गुरुदेव का विचार, शास्त्रों का विचार क्या? नंद बाबा दशरथ महाराज से भी कितने ऊंचे हैं, श्रेष्ठ हैं। कैसे श्रेष्ठ हैं? अरे दशरथ, अब यहां पर किसी की निंदा नहीं है, एक कंपैरेटिव स्टडी है, एक कंपैरिजन है कि दोनों में से फिर श्रेष्ठ कौन है। बोलते नंद बाबा श्रेष्ठ हैं। क्यों? किस कारण से? भले ही दोनों का अपने अपने पुत्रों के प्रति अगाध प्रेम है, लेकिन दशरथ जी राम जी के विरह में
2 बार राम उच्चारण किया, तीसरा कर नहीं पाए और प्राण त्याग दिए। कभी दशरथ जी ने विचार किया कि मेरे राम को यदि पता लगेगा कि उनके वीरे में उनके पिताजी ने प्राण त्याग दिए तो उसको कितना दुख होगा? कभी दशरथ जी ने इस बात को विचार किया? नहीं किया। लेकिन नंद बाबा इस पे विचार कर रहे हैं कि कन्हैया के वीरे में मैं 1000 बार प्राण त्याग दूं, लेकिन कितना कष्ट सहन करके उस प्राण को मैंने धारण कर रखे हैं। मैं तो मर ही जाना पसंद करता हूं, क्योंकि ये असहनीय है। वो कन्हैया का विरह मुझसे सहन नहीं होगा, वो कन्हैया का विरह मुझसे सहन नहीं हो सकता। लेकिन प्राणों को संभाल कर क्यों रखा है कि यदि कन्हैया को ये पता लग गया कि कन्हैया तुम्हारे विरह में तुम्हारे पिता प्राण त्याग दिए, और उन कन्हैया को जो ये दुख होगा सुनकर, नंद बाबा कहने लगे वो दुख भी मुझसे असहनीय है। वो कन्हैया को जो दुख होगा ये सुनकर मैं वो दुख देखना नहीं चाहता, जबकि मैं कष्ट सहन करके रहना चाहता हूं कि मैं कृष्ण के विरह में इतना तड़प रहा हूं, इतना तड़प रहा हूं, अपने प्राणों को मैं त्याग भी नहीं कर सकता। मेरी कैसे विवशता है? किसके सुख के लिए? कन्हैया के सुख के लिए। देखो ये है ब्रजवासियों का प्रेम। ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन। कितना गहरा विचार है इसमें, कितना गहरा विचार है। ये है प्रेम की परिभाषा। और उसमें भी फिर और ऊंची है राधा जी की भावना, कि वही भाव कृष्ण के विरह में राधा जी अपने प्राणों को त्याग कर सकती हैं, कोई देरी नहीं लगेगी। अरे जब भीष्म पितामह जी जैसे, जिनको इच्छा मृत्यु वर प्राप्त है, वो अपनी इच्छा से अपने प्राणों को त्याग कर सकते हैं, तो भीष्म जी से तो कितनी ऊंची है राधा जी। वो भीष्म जी तो राधा जी की महिमा का गान करते हैं अपने मुख से। कष्ट सहन कर रही हैं लेकिन प्राणों को नहीं त्याग रही। क्यों? एक आशा है कि श्याम सुंदर कह गए थे परसों लौट आऊंगा। गोकुल से जब मथुरा गए तो हमको एक वचन देकर गए थे, मैं परसों लौट आऊंगा। वो परसों बरसों में बीत गई, लौट के तो आए नहीं, लेकिन वो कभी भी प्रेम की रक्षा करते हैं। वो सब समय प्रेम की रक्षा करते हैं। एक दिन आएंगे तो सही। वो एक दिन कब आएगा वो हम नहीं जानती, लेकिन एक दिन आएंगे। और जब वो यहाँ आए और उनको पता लग जाए कि उनके विरह में गोपियों ने अपने प्राणों को त्याग दिया, कितना दुख होगा श्याम सुंदर को, और हम उस दुख का कारण बनेंगी, ये हम सहन नहीं कर सकती। इसलिए हमें दुख हो, वो सुखी रहे, वो जहां पर हैं वो सुखी रहें। उनको विवाह करने तो वो विवाह करें, उनको राजपाट में रहना तो राजपाट करें। हम दुख सहन करेंगे, हम वो कष्ट सहन करेंगी। कौन सा कष्ट? कौन सा कष्ट है कि प्राण होते हुए भी हम प्राण नहीं त्याग कर सकते, वे विरह होते हुए भी हम विरह को त्याग नहीं कर सकते, वो विरह होते हुए भी अपने प्राणों को हम त्याग नहीं कर सकते। और इनको तो क्रोध आ गया जब कुरुक्षेत्र में जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ मिले, तो कृष्ण तो इनको भाषण देने लगे, ज्ञान सुनाने लगे। गोपियों, मैं तो आपके हृदय में ही रहता हूं, मेरा ध्यान करने से, मेरा चिंतन करने से तो मेरी प्राप्ति हो जाती है। मैं भक्ति रही भूता नाम अमृत्या कल्पते, बस मेरा ध्यान करने से तो मेरी प्राप्ति है, मैं आप लोगों के हृदय में तो वास करता हूं। ये सुनकर तो राधा जी को, गोपियों को तो बड़ा क्रोध आ गया। अरे विचार भी नहीं करते, कहां पर क्या बोलना है। ना ही गोपी योगेश्वर पद कमल तुम्हार चित्ते पाए में संतोष, तुम्हार वाक्य परिपाटी तार मध्य कुटी नाटी, सुनी गोपी हार बड़ो रोष। चित्तकारी तुम्हा है ते विषय चाय लगाए थे, यत्नकारी नहीं काढ़ी बारे, तुम्हार ध्यान शिक्षा कर गोपी हस्यमर, स्थान स्थान न करो विचार।
अरे विचार भी नहीं करते कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर नहीं क्या बोलना। हाँ, ये कुरुक्षेत्र का स्थान है, यहाँ पर आपने बड़े बड़े उपदेश दिए, मतलब देंगे, लेकिन विचार भी नहीं करते। हम गोपियां, हमको योगियां नहीं हैं जो आप मन में बस आपका चिंतन करेंगे और हमको संतोष और संतुष्टि की प्राप्ति हो जाएगी। हमको योगियां हैं, हम योगी नहीं हैं, ना ही गोपी योगेश्वर। पद कमल तुम्हार चित्ते पाई बे संतोष। सिर्फ आपका ध्यान करके हमको संतोष नहीं मिलने वाला। हे श्याम सुंदर, हे प्यारे श्याम सुंदर, हम तो आपकी प्रेम सेवा करना चाहती हैं। सिर्फ ध्यान से तो हमारा कुछ नहीं होगा। हम तो आपको सुख देना चाहती हैं, हम आपकी सेवा करना चाहती हैं, निस्वार्थ सेवा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि गोपियों, तुम्हारे पास इंद्रियां तो हैं, तो इंद्रियों से भोग करो। इंद्रियों तो तुम्हारे पास ही हैं, तभी तो शरीर चल रहा है। तो इंद्रियों से भोग करोगी तो सांत्वना को प्राप्त हो जाएगी, पैसिफाइड हो जाओगी। तो गोपियों ने भी उत्तर दे दिया, हे कृष्ण, कैसी विचित्र बात कहते हो। इंद्रियां हमारे पास हैं, मन तो तुम साथ ले गए। और इंद्रियों का मालिक कौन होता है? मन होता है। मन ही तो इंद्रियों को आदेश करता है और इंद्रियां भोगती हैं। तो बताओ, हमारी स्थिति कैसी है? हम कैसे विषयों को भोगेंगी? भले ही इंद्रियां हमारे पास हैं, मन तो तुम साथ ले गए। तो कैसे, हमारी कैसी विडंबना है। ना हम इंद्रियों की कोई चिंता कर सकते हैं, ना हम विषयों को भोग कर सकते हैं, ना हम तुमको भुला सकते हैं, और ना ही हम तुम्हारे साथ मिल सकते हैं। हे कृष्ण, कैसी स्थिति उपस्थित कर दी। तो राधा जी, ये तो समस्त गोपियों की बात, और राधा जी की स्थिति तो कैसी, चाहे तो एक क्षण में प्राण त्याग दें, लेकिन अपने पर कष्ट सहन करके उस प्राणों को रखा हुआ है, कहीं कृष्ण को दुख ना हो जाए ये सुनकर कि उनके कारण गोपियों ने प्राण त्याग दिए। उनके कारण वो हमारे लिए असहनीय है। कहते हैं, हम तो हे श्याम सुंदर आपके चरणों को अपने वक्ष स्थल पर धारण करती हुई डरती हैं, कांपती हैं। भागवत जी 10वें स्कंद में। कृष्ण, आप गैयों को लेकर वन में जाते हैं, आप पादुका भी धारण नहीं करते, हमको कष्ट देना चाहते हो क्या? तो कृष्ण कहें, अच्छा, पादुका मैं धारण नहीं करता, वन में मैं जाता हूं, तो जो भी कुछ मेरे को कंकड़, कुछ पत्थर, कुछ कांटा लगेगा तो मेरे को दुख होगा, मेरे को कष्ट होगा। तुमको कैसा दुख होगा? आप लोगों को कैसे कष्ट होगा? तो गोपियां कहने लगी, श्याम सुंदर, तुम नहीं समझोगे, जो आपको दुख होगा उससे 10 गुना दुख हमको प्राप्त होगा। वह चरणों को, आपके चरण इतने कोमल, जिसको हम अपने वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए भी डरती हैं, कांपती हैं, कहीं आपके चरणों में कोई आघात ना हो जाए। हमारे कठोर हैं वक्षस्थल, आपके चरण इतने कोमल हैं, कहीं आपके चरणों में आघात ना हो जाए, और आप उन्हीं चरणों से बिना पादुका धारण करे वन में विचरण करते हैं। आप हमको सजा देना चाहते हैं, आप हमको दुख देते हैं। तो इस प्रकार ये तो कथा का कोई अंत नहीं है। मगर यही प्रेम स्थापन ही श्री कृष्ण के आने का मुख्य प्रयोजन है। यही प्रेम स्थापन ही, असुरों को मारना। अब बहुत सारे लोग जो कभी शास्त्र पढ़ते नहीं, किसी गुरु जी से सुना नहीं, तो वो तो यही निष्कर्ष निकालते हैं, असुरों को मारने के लिए ही तो श्री कृष्ण आए, पृथ्वी के भार समाप्त करने के लिए, कंस को मारने के लिए आए। अरे ये तो एक छोटा सा गौण कारण है। वास्तव में उस प्रेम का स्वाद करने के लिए और जगत में प्रेम को सिखाने के लिए श्री कृष्ण आए। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, श्री राधा रानी की जय। तो
कल नरसिंह चतुर्दशी, कल हमारी कथा नहीं हो पाएगी और परसों रविवार को मेरी यात्रा है और वहाँ पर एक प्रोग्राम भी है। तो 2 दिन तक बहुत व्यवस्था है। दिन में 3 कार्यक्रम हैं। तो अभी हमारी कथा फिर अब सोमवार से आरंभ होगी। अभी तक जितना श्रवण किया आप उसी को ही संरक्षण कीजिए, उसी को संभाल के रखिए और उस पर चिंतन कीजिए। हरि नाम करते समय, माला करते समय इन सब विचारों को, ब्रजवासियों की महिमा, राधा जी की महिमा, श्री नंद बाबा यशोदा मैया के उस प्रेम की महिमा का चिंतन, और उसके साथ हम अपनी तुलना करें कि हमारा भगवान से ऐसा कभी प्रेम कभी होगा? क्या उसके लिए हम कुछ प्रयास कर रहे हैं? इस पर विचार करना चाहिए। बाकी की कथा को हम सोमवार को श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और आप लोग सब तैयार भी रहना। हो सकता है सोमवार को हम जो एग्ज़ाम हुआ था, वो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाए गए थे और आप लोगों ने उस पर जो उत्तर दिया उसको भी घोषणा करेंगे, अनाउंस करेंगे सोमवार को। हाँ, तो आप लोग सभी लोग उस कथा में उपस्थित रहना। हरे कृष्णा।